लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्लोजिंग। तो ये जो है ऐसी इन्वेंट्री होती है, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक एक ही बात है अभी आपके लिए, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा आपको डीपली जाना नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, द इन्वेंट्री विच आर हेल्ड, या इज हेल्ड लिखूंगी मैं, इन्वेंट्री है ना, इज हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के लास्ट में जो ऐसा सामान रह जाता है, ऐसा स्टॉक रह जाता है जो अभी बिका नहीं है, जिसको अगले साल बेचा जाएगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, ऐसा नहीं होता है कि जितना सामान प्रोड्यूस हुआ है उतना ही बिक गया पूरे साल में, एक भी चीज बची ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो वहां पर साल के लास्ट में कुछ ना कुछ स्टॉक बच ही जाता है, और वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट कंसिडर की जाती है, और उसको हम रेवेन्यू भी मानते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस अगर मान लिया हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हमें, है ना, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो इसको हम कहाँ डालते हैं, ट्रेडिंग में डालेंगे। इसकी एडजस्टमेंट क्या है, हम इसको ट्रेडिंग में डालेंगे, और हम इसको बैलेंस शीट में भी डालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो अभी मैं आपको ये ब्रीफली समझा रही हूँ। अभी हमारा मकसद क्या है, ये जानना कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इसको हम रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए एसेट होती है। ये हमारे लिए एसेट क्यों होती है, एसेट हमारे लिए इसलिए होती है क्योंकि साल जब शुरू होगा नेक्स्ट वाला, तो सबसे पहले हम लोग इसी को निकालेंगे और इससे हमें पैसा मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मिलेगा, तो इसलिए इसको रियल अकाउंट ट्रीट किया जाता है और इसको एसेट में शो किया जाता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। सो आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, ठीक है। ये अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है जो साल के लास्ट में बची है। एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।